और वाराणसी से मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, क्या अपडेट है, क्या पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए? जी देखिए, राजनाथ सिंह पहुंचे हैं यहाँ पर। आप देखें तो वो हाथ हिला करके अभिवादन भी किया उन्होंने। वो यहाँ पर पहुंचे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे। तो वाराणसी जिलाधिकारी कार्यालय पर तमाम जो वीवीआईपी गेस्ट हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। थोड़ी देर पहले अमित शाह यहाँ पर आए थे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे। जो एनडीए के पार्टनर्स हैं, जो उनके लीडर्स हैं एनडीए के, वो यहाँ पर दिखाई दिए थे। जयंत चौधरी थे, ओम प्रकाश राजभर थे, संजय निषाद थे, चंद्रबाबू नायडू थे। तो लगातार जो वीआईपी है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के भी थोड़ी देर बाद पहुंचने की संभावना है। थोड़ी देर में 11 बजे के आसपास ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। चूंकि 11:40 पर नामांकन होना और इस लिहाज से यहाँ पर ये जो सारे उनके पार्टनर्स हैं, जो पार्टी के बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, अगर बात करें तो 12 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तमाम जो उनके एनडीए के पार्टनर्स हैं वो यहाँ पर हमने उनको तस्वीरों में देखा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री। तो नामांकन से पहले जो तैयारी है वो यहाँ पर लगभग पूरी कर ली गई है। और गृह मंत्री और इसके अलावा रक्षा मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। तो जो मुहूर्त है, जो एक नक्षत्र की गणना है, उसका भी ध्यान रखा गया है। पुष्य नक्षत्र में उनको नामांकन करना है, ऐसा कहा जा रहा है। तमाम जो प्रस्तावक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। और प्रधानमंत्री का जो नामांकन का समय है वो नामांकन करके वापस जाएंगे। तो जिलाधिकारी कार्यालय के ठीक सामने हम मौजूद हैं, जहां पर जो वीआईपी गेस्ट हैं उनके पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। और प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ से फिर वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे। वहां पर जो पार्टी कार्यकर्ता है उनको संबोधित करेंगे, उनसे संवाद करेंगे और उसके बाद यहाँ से वो रवाना होंगे। लेकिन आप देखें तो तैयारी जो है वो लगभग यहाँ पर पूरी है। किसी भी क्षण यहाँ प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। और इंतजार बस अब बहुत कम रह गया है। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें हम लगातार मानवेंद्र देखिए दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री किस तरीके से पहुंचते हैं। गंगा स्नान यहाँ पर किया जाता है उनकी ओर से। उसके बाद फिर गंगा आरती की जाती है, मां गंगा का आशीर्वाद लिया जाता है और सीधा फिर काल भैरव मंदिर भी वो पहुंचे, जहां पर पूजा अर्चना करने के बाद अब इंतजार है तो बस नामांकन का, जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने का और उसके बाद सीधा नामांकन फॉर्म दाखिल करने का। मानवेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? लगता है आवाज जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। तो ये सवाल जी आपको आवाज मिल रही है मानवेंद्र? जी आवाज मिल रही है जी मानवेंद्र, बस इंतजार प्रधानमंत्री का किया जा रहा है। क्या यहाँ पर सभी जो वीवीआईपी गेस्ट थे वो पहुंच गए हैं या उनके पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है? कौन कौन से अभी वीवीआईपी गेस्ट अभी रह गए हैं जो कि उनके पहुंचने का जो काम है वो यहाँ पर होगा? कब तक पहुंचेंगे वो? जी देखिए, अब बस पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी हमने देखा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए हैं, उसके पहले गृह मंत्री अमित शाह अंदर गए हैं जिलाधिकारी कार्यालय में। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम एनडीए के जो पार्टनर्स हैं, एनडीए के जो नेता हैं, लीडर्स हैं अलग अलग दलों के, उनको यहाँ पर देखा गया है। डॉक्टर संजय निषाद यहाँ पर पहुंचे हैं, ओम प्रकाश राजभर यहाँ पर थे, चंद्रबाबू नायडू थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और तमाम जो नेता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री को इस कार्यक्रम में शामिल होना है। इसके अलावा जो मंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जो है, 20 मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे जो केंद्रीय मंत्री हैं। हालांकि जो रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री, वो यहाँ पर है। जो हम लोग भी यहाँ ही पर है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मतलब जो अगर वो मतलब कि जो आज पीएम विपक्ष का जो घाट था, नमो घाट पर विपक्ष का था, आज तक कोई वहाँ कायाकल्प बना। मोदी जी जब से पीएम बने तब से वो नमो घाट अपने नाम से जो आज पूरी जनता मतलब जो उस घाट पे जाती है, मेला की तरह जो त्योहार मतलब भीड़ लगता है, सब चीजें है। हर एक घाट आप देखिए ड्रोन कैमरा से मतलब जो पूरा प्रोग्राम हुआ। आज ये विकास की बात हो रही है,
कितना उत्साह है, कितने देर से आप लोग यहाँ पर खड़े हैं? बहुत ज्यादा उत्साह है। देखिए गर्मी से पूरा पसीना से हम लोग भीग गए, मगर मोदी जी जब तक से आएंगे ना उनका स्वागत करना ही करना है। गर्मी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, पर नहीं हटेंगे जब तक मोदी जी नहीं आएंगे, दर्शन नहीं देंगे जब तक नहीं जाएंगे हम। और अब की बार 400 पार, कोई नहीं है टक्कर में। मोदी सरकार। लगातार महिलाएं अक्सर धूप में कम निकला करती हैं, कहा जाता है मेकअप खराब हो जाएगा। अरे नहीं भैया, मोदी जी मोदी के कुछ भी। इंतजाम कर दिया हमने। मोदी जी के लिए सब कुछ कुर्बान। सब कुछ कुर्बान, सब कुछ। देख रहे हैं लालिमा आ गया। देखिए प्रधानमंत्री के हर हर महादेव, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। हर हर मोदी, धर धर मोदी, धर धर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। घर घर मोदी। तो आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो लोगों का उत्साह जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है। वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भले ही आंधी हो, तूफान हो, वो किसी भी तरह से हटने वाले नहीं है। और ये लगातार देखिए यहाँ पर जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग किस तरीके से कतारों में खड़े हुए हैं, इसकी तस्वीरें भी हमारे सहयोगी लगातार दिखा रहे हैं। मानवेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इस तरीके से लोकप्रिय लोगों के बीच में हो चुके हैं कि उनकी एक झलक पाने के लिए लोग अन्य राज्यों से भी पहुंचते हैं। सुबह ही हमने देखा था कि जब वो गंगा घाट पर उस दौरान पहुंचे थे, दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे, तो लोग काफी लंबे समय से इंतजार वहां पर लोग कर रहे थे। और यहां पर चूंकि भीड़ कैसी है, किस तरीके से आप लोगों को देख पा रहे हैं, क्या यहां पर भी कोई इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? जी देखिए, जहां पर उनको नामांकन करना है वहां पर आम लोगों को अनुमति नहीं है, चूंकि तमाम वीवीआईपीज यहां पर पहुंच रहे हैं। वीवीआईपी मूवमेंट है, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इस एरिया को कहें, यहाँ पर आम लोग नहीं मौजूद हैं। कलेक्ट्रेट जो है उसके जिलाधिकारी कार्यालय के कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर जरूर हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी यहाँ पर है। लेकिन जहाँ पर पब्लिक का एक्सेस था, जहाँ पब्लिक आ सकती थी, वहाँ पर हमने देखा तमाम जो कल उनका रोड शो था उसमें लाखों लोग थे। इसके अलावा आज जब वो मंदिर पहुंचे हैं, काल भैरव मंदिर, तो वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे थे। तो लोकप्रियता प्रधानमंत्री की वाराणसी में है। इस तरह से वाराणसी के लोगों के साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ा है कि वाराणसी के लोग उनको अपना सांसद के साथ साथ अपने घर का सदस्य एक तरह से मानते हैं। और उनको लेकर के उनकी दीवानगी देखने को मिली है। लोग घंटों धूप में छोटे बच्चों को लेकर के इंतजार करते दिखाई दिए थे। और एक झलक पाने के लिए जो युवा हैं, जो लड़के लड़कियां हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब जो है इंतजार करते दिखे थे। तो वाराणसी के साथ उनका जिस तरह से 2014 में यहाँ से वो चुनाव लड़े, सांसद हुए, 2019 में यहाँ से चुनाव लड़े, सांसद हुए, और 2024 में अब यहाँ से उन्होंने नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद हैं और वाराणसी में उनकी लोकप्रियता जो है वो लगातार बढ़ी है, किसी तरह से कम नहीं हुई। कल की अगर हम बात करें तो जो रोड शो उन्होंने किया था उसमें लाखों की संख्या में लोग थे। और एक तरफ उनका रोड शो चल रहा था सड़क के एक साइड, दूसरी तरफ लोग उनके साथ हजारों की संख्या में लोग चल रहे थे। लाखों लोग उस पूरे रोड शो में मौजूद थे। और जिस तरह से ये पूरा 2 दिन करीब 22 घंटे का उनका कार्यक्रम है, तो वाराणसी में ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो प्रयास करते हैं कि वो एक झलक प्रधानमंत्री की देख लें। लेकिन प्रधानमंत्री भी यहाँ पर वाराणसी की जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, उसका पूरी तरह से पालन